वेलकम टू नवभारत टाइम्स। आज मैं डॉक्टर उत्सव साहू, फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन नॉर्थ दिल्ली, आप सभी लोगों को इंसुलिन के डर को समाप्त करने के लिए इससे जुड़ी कुछ मिथ्स या फैक्ट्स के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। हम सभी लोगों को काफ़ी परेशानी होती है ये एक्सेप्ट करने के लिए जब भी हमारा डॉक्टर हमें इंसुलिन के बारे में प्रिस्क्राइब करता है। हम उससे कई तरह के सवाल पूछते हैं और हमें ये डर रहता है कि इंसुलिन एक हार्मफुल चीज़ है जो बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंसुलिन एक बॉडी में बनने वाला हार्मोन है जो कि नेचुरल वे में बॉडी में मिलता है, और टाइप 1 डायबिटीज़ में जिन बच्चों में इसकी डेफिशिएंसी या अभाव होता है उसमें ये इंसुलिन के इंजेक्शन के रूप में बाहर से दिया जाता है। तो इससे कोई भी डरने या घबराने वाली बात नहीं है। कभी कभी जब हमारी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या कोई इन्फेक्शन बॉडी में हो जाता है या कोई सर्जरी होनी होती है या कोई गर्भावस्था की स्टेज होती है, उस समय डॉक्टर आपके इंसुलिन की आपको एडवाइस देते हैं और उसको फॉलो करना चाहिए बिना डर और झिझक के। तो इंसुलिन से कई लोग सोचते हैं कि इससे हैबिट लग जाती है, ये एक आदत बना लेता है, अगर इसको एक बार शुरू किया जाए तो ये जिंदगी भर आपको लेना पड़ता है। पर ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। इंसुलिन एक ड्रग है, ड्रग भी नहीं है, ये एक बॉडी में बनने वाला हार्मोन है जिससे आप कभी भी एडिक्टेड नहीं हो सकते हो। इंसुलिन बॉडी में फ्रॉम बर्थ बनता है और इंसुलिन ही सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है डायबिटीज का, सबसे सेफ ट्रीटमेंट है डायबिटीज का। पर हम इसको तभी देते हैं जब इसकी बहुत ही अति आवश्यकता होती है। तो इससे आपकी सर्जरी के दौरान अगर शुगर बहुत जल्दी कंट्रोल में करना हो या आपकी सभी दवाइयों के बावजूद आपकी शुगर कंट्रोल ना आ रही हो या प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर आपको शुगर हो, तब सबसे ज़्यादा इंसुलिन सेफ और इफेक्टिव ड्रग है। इसलिए ये बिल्कुल भी हैबिट फॉर्मिंग नहीं है और आपको बेझिझक इसको एक्सेप्ट करना चाहिए जब तक आपका डॉक्टर देना चाहे या जब भी वो प्रिस्क्राइब करे। कुछ लोग सोचते हैं कि इंसुलिन के इंजेक्शन काफी दर्द देते हैं, काफी दर्दनाक होते हैं, पेनफुल होते हैं, पर ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। अगर एक मॉस्किटो बाइट भी होगा, एक मच्छर के काटने का भी आपको फीलिंग आएगी, पर इंसुलिन की आजकल जो निडल्स है इतनी एडवांस है, इतनी फाइन है कि उसकी चुभन का आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा और आप सरप्राइज हो जाएंगे इंसुलिन लेकर कि इससे तो बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ और मैं बेवजह ही इसको लेकर इतना परेशान हो रहा। इंसुलिन कुछ लोग समझते हैं कि ये आखिरी लास्ट स्टेज ट्रीटमेंट है और ये तब दिया जाता है जब किसी की डायबिटीज अंतिम स्टेज में आ गई हो, पर ऐसा नहीं है। जैसे कि हमने अभी बताया कि जब भी शुगर बहुत ज्यादा बड़ी हो या आपकी कोई ऐसी इन्फेक्शन की स्थिति हो या आप एडमिटेड है अस्पताल में, तो उस समय इंसुलिन दिया जाता है। हाल ही में कोविड के कारण स्टीरॉइड्स की यूज काफी बढ़ गया था जिसकी वजह से शुगर बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, तो इसमें कोई भी दवा काम नहीं करती है। इसलिए हॉस्पिटल में एडमिट के दौरान स्टीरॉइड्स के यूज के दौरान इस इंसुलिन ने ही सबकी शुगर को कंट्रोल रखा। कुछ लोग सोचते हैं कि इंसुलिन स्टार्ट कर रहा हूँ मतलब मेरा डायबिटीज का ट्रीटमेंट फेल हो चुका है। ऐसा नहीं है। डायबिटीज एक प्रोग्रेसिव डिसीज है जो दिन प्रतिदिन साल दर साल बढ़ती जाती है धीरे धीरे। इसलिए कई बार दवाइयाँ हमें बढ़ानी पड़ती है और तब दवाइयाँ काम नहीं करती है तो इंसुलिन ऊपर से ऐड किया जाता है जो दवाइयों में के साथ मिलके शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसके अलावा कुछ लोग सोचते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान इंसुलिन बच्चे को हार्म या नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा कि हमने बताया, इंसुलिन बॉडी में बनने वाला हार्मोन है और प्रेगनेंसी के दौरान इंसुलिन ही सबसे सेफ दवा है। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या इंसुलिन से शुगर कम हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। इंसुलिन का काम ही यही है कि वह शुगर कम करे, पर यह इंसुलिन की ओवरडोज से ही संभव है, क्योंकि इंसुलिन जैसा कि आपकी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, जिस मात्रा में वो प्रिस्क्राइब करते हैं 10 यूनिट लेना है तो 10 यूनिट ही लेना है। आपके डॉक्टर द्वारा बताए गए डोज आप लेंगे तो इंसुलिन के कारण शुगर कम होना यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया होना बहुत ही मिनिमल स्तर पे रहेगा। अगर कभी आपकी खाने की इच्छा ना हो, आप बीमार फील कर रहे हो या आपको भूख नहीं लग रही हो और आप
अपनी इंसुलिन डोज ले लेते हैं और खाना नहीं खाते, तब हमारे बॉडी में इंसुलिन काम करता है और शुगर कम कर सकता है। 70 के नीचे अगर शुगर चली जाती है तो इसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, जो कि कभी-कभी इंसुलिन की ओवरडोज से भी हो सकता है। तो इसमें व्यक्ति को घबराहट, पसीना और धड़कन तेज होना, बीपी कम होना और चक्कर आना, भूख लगना, यानी और कभी-कभी बहुत ज़्यादा शुगर कम हो जाती है, 50 के नीचे चली जाती है तो बेहोशी भी आ जाती है। अगर ऐसे आपको सिम्पटम हो, अगर घबराहट हो, पसीना हो, चक्कर आ रहे हो, भूख लग रही हो, धड़कन तेज हो रही हो, आपको पता लग रहा हो कि हो सकता है कुछ गड़बड़ है, तो आप तुरंत अपनी शुगर चेक करें। और अगर शुगर 70 से नीचे आती है तो तुरंत कुछ मीठा लें, ग्लूकोज लें या कोई भी आसपास जूस, टॉफी, चॉकलेट का सेवन कर सकते हैं, जिससे आपकी शुगर तुरंत नॉर्मल आ जाएगी। इंसुलिन के कारण शुगर लो होने सबसे आसानी से मैनेज हो सकती है, क्योंकि इंसुलिन बहुत ही कम समय तक काम करता है। ये 1 आध 2 घंटे में ही डोज बॉडी से निकल जाती है। इसलिए तुरंत मीठा खाने से इंसुलिन के द्वारा कम हुई शुगर को हम कंट्रोल में ला सकते, नॉर्मल ला सकते हैं और इससे हाइपोग्लाइसीमिया को बचाव कर सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि इंसुलिन बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका जो डायबिटीज का यानी मधुमेह का कॉम्प्लिकेशंस है, अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपको और अन्य तरह के आंखों में रेटिना नुकसान पहुंच सकती है, गुर्दे पे, किडनी पे डायलिसिस की नौबत आ सकती है, पैरों में नॉन हीलिंग अल्सर्स हो सकते हैं। तो ये सब आपकी डायबिटीज के ट्रीटमेंट को बहुत एक्सपेंसिव कर सकते हैं। आपको हॉस्पिटल में एडमिशन चाहिए होगा, हॉस्पिटलाइजेशन से और बिल बनेगा, खर्चा बढ़ेगा। इसलिए सबसे जरूरी है कि आप इंसुलिन लेकर, अगर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन में इंसुलिन है तो आप उसको बिल्कुल माइंड फ्री करके इसको लें और इसको फॉलो करें जैसे आपको डॉक्टर बताते हैं, क्योंकि कुछ ही दिन में इंसुलिन से शुगर कंट्रोल हो जाएगी और वो वापस आपकी दवाइयाँ शुरू कर पाएंगे। इससे आपकी लाइफ बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है और जितना जल्दी आप इससे शुगर मैनेज कर पाएंगे, आपकी लाइफ उतनी ही सरल हो जाएगी। ये एक इनिशिएटिव है लोगों में इंसुलिन का भय दूर करने का। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपके मन में इंसुलिन से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप इस चैट बॉक्स में डालें, मैं इसका जवाब जल्द ही आपको दूंगा। धन्यवाद।